पिछले भाग में आपने देखा रानी ने एक कठोर संकल्प लिया था। रानी दिन रात भक्ति में लीन रहती, न अन्न ग्रहण करती, न जल पीती, बस राधा कृष्ण का नाम और गुरुदेव का स्मरण। दिन बीतते गए, सूर्य उगता, सूर्य अस्त होता, चंद्रमा भी साक्षी बनता रहा, पर रानी का संकल्प अडिग रहा। दासी ने प्रेम से भोजन आगे बढ़ाया, पर रानी ने विनम्रता से हाथ उठाकर मना कर दिया। राजा ये सब दूर से देख रहा था। मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या सच में भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है? राजा स्वयं भोजन लेकर आया, पर रानी ने कहा, जब तक मेरे गुरुदेव का सम्मान नहीं होता तब तक मुझे इस जीवन का सुख स्वीकार नहीं। जब तक गुरुदेव का सम्मान नहीं होगा मैं ये अन्न स्वीकार नहीं कर सकती। रानी की ये अवस्था राजा अंगद जी को भीतर से झकझोरने लगी। रात भर राजा सो ना सका। चंद्रमा की ओर देखते हुए उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। ये सब वो अभी तक केवल रानी की सलामती के लिए दिखावे के रूप में कर रहे थे। तभी राजा ने निश्चय किया, अब विलंब नहीं, उसे स्वयं गुरुदेव के चरणों में जाना होगा। राजा ने सोचा, यदि गुरुदेव को पुनः सम्मान पूर्वक महल में आमंत्रित किया जाए तो शायद रानी अन्न जल ग्रहण कर ले। यही विचार लेकर राजा अंगद जी अपने घोड़े पर सवार होकर गुरुदेव के आश्रम की ओर चल पड़े। प्रणाम गुरुदेव, अज्ञानवश मुझसे भारी अपराध हो गया। मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली। मैं अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुत्र, हमने तो तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था, पर स्मरण रखना, सच्चा परिवर्तन अहंकार त्यागने से आता है। गुरुदेव, कृपया एक बार फिर महल पधारने का कष्ट करें। मुझे और मेरी पत्नी को आपकी सेवा का अवसर दें ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। गुरुदेव महल की ओर चल पड़े और महल में एक नया अध्याय लिखे जाने वाला था। राजा ने गुरुदेव की विधिवत पूजा की और चरणामृत ग्रहण किया। यही वो क्षण था जब दिखावे की भक्ति टूट चुकी थी और जन्म ले रही थी सच्ची श्रद्धा। यहीं से राजा का हृदय अंदर ही अंदर पिघलने लगा। अब ये सब दिखावा नहीं था, ये पश्चाताप था। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर राजा और रानी का जीवन नए मार्ग पर चल पड़ा, जहां अहंकार नहीं, केवल भक्ति और सेवा थी। यहीं से प्रारंभ हुआ राजा अंगद जी का भक्ति मार्ग। ऐसी ही रसिक संतों की कथाओं के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।